हेलो स्टूडेंट, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी क्लास लेकर। तो बेटा, जो पिछली क्लास चली थी हमारी, यानी जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने आपको पार्ट 13 जहाँ पहिया है उसका लगभग कुछ अंश पढ़ा दिया था, यानी लगभग 2 पेज के आसपास पढ़ गए। तो उससे आगे का पैराग्राफ आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें बताया गया है, एक गाँव है तमिलनाडु में। तो गांव का नाम है पुडुकोट्टई। तो कौन सा गांव है? पुडुकोट्टई, तमिलनाडु में है ये। तो उस गांव में किस तरह महिलाओं की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, किसके द्वारा? एक पहिए के द्वारा। और पहिया कैसा? साइकिल के पहिए के द्वारा। यानी पहले वो दूसरों पर निर्भर हुआ करती थी, अपना काम कराने के लिए बहुत समय लगता था, कहीं जाने के लिए बस का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो देखो बेटा, इससे आगे का जो आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आप निकाल लेंगे। आपका पेज नंबर था 76, पेज नंबर 76 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है उससे हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, इससे आगे का पढ़ रहे हैं, जहाँ तक पढ़ा थे उससे आगे। आपको हमेशा की तरह अपनी किताब साथ में रखनी है, जैसा मैं पढ़ता जाऊँ वैसा आप किताब में देखते जाएंगे। तो देखिए, पेज नंबर 76 पर 76 पर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। दूसरे पैराग्राफ से देखेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में, ये गांव का नाम है ना, किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर, दायरा कहते हैं एक सीमा को, है ना, दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे साइकिल के पहिए सर। इस तरह से वो गाना भी गुनगुनाती जाती है और साइकिल चलाती जाती है। देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो कितनी सारी महिलाएं जो साइकिल चला रही हैं। और साइकिल चलाना उनका क्या नाम है, एक तरह से वो कहते हैं ना कि वो आनंद महसूस करती है साइकिल चलाने में। ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती से चला रही हो या किसी परेशानी का जो, एक उनका अंदर का भाव है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ वो साइकिल चलाती हैं और साथ में गाना भी गाती हैं। आगे देखें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका, प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग, यानी जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। यानी जिनको साइकिल चलाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है या जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, अब वो जो नई महिलाएं हैं उनको साइकिल चलाना वो सिखा रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सबको चाहिए भाई, सभी को साइकिल चलाना आना चाहिए और किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब हम पेज नंबर 77 पर पहुँच गए, ठीक है। एक पेज खत्म होता है, दूसरे पे आ गए। देखें, ये दूसरा पैराग्राफ है 77 पेज का। 1992 में यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया था, उसके बाद से इस जिले में बहुत परिवर्तन आ गया है। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी एकदम अचंभित कर दिया कि इतनी महिलाएं साइकिल से किस तरह गाँव में परिवर्तन आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। पहले गाँव की महिलाएं दूसरों पर निर्भर थी, लोग क्या नाम है उनका काम कर भी देते और कई बार तो उन्हें मना भी कर देते कि नहीं भाई टाइम नहीं। लेकिन अब वो किसी पुरुषों पर निर्भर नहीं है अधिकतर। भाई पुरुषों ही गाँव के बाहर जाते थे, साइकिल मोटरसाइकिल ऐसे काम करते थे। अब महिलाएं वो सभी काम भी करने लगी, किसकी बदौलत? एक साइकिल की बदौलत। आगे देखें। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक का तो रहना ही था,
इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी, यानी उसने क्या सोचा कि जो पूछताछ करने आई है कोई सरकारी अधिकारी है, इसलिए उसने सारी जानकारी उसे दे दी है, जैसे लेखक को या लेखिका को। तो उसने कहा कि बहुत सी महिलाएं साइकिल खरीदना चाहती थी, लेकिन हमारे पास जो साइकिलें थी वो लेडीज साइकिलें इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं थी। तो बहुत सी महिलाओं ने क्या करा, जो जेंट्स साइकिल होती है उनको ही खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें चलाना था और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी थी। तो बेटा आज इतना ही, इससे आगे का आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके बेटा, गुड बाय।